हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और अभी हम नहा धोआ करके सारा काम कर लिए। घर का सारा ही लगभग काम हो चुका है और उसके बाद से अभी मैं फटाफट बैठ गई हूँ। एक मुझे ब्लाउज स्टिच करना था, देख सकते हैं पूरा काट उट करके मैं फैलाई हूँ यहाँ पे। और बच्चों के स्कूल से आने से पहले मुझे ये कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि हमारे घर संडे को पूजा है। रुद्राभिषेक करने को मैं सोच रही हूँ, तो सोच रही हूँ क्यों ना नया साड़ी ही पहने। घर में साड़ी था भी, और मुझे जब भी जो पहनना होता है ना, मैं उसी टाइम पर उसका ब्लाउज सिलती हूँ। पहले से ज़्यादा साड़ियों का ब्लाउज मैं सिल करके नहीं रखती हूँ, और जो भी सिला हुआ साड़ी है वो सब एक दो बार पहन लिए हैं, तो सोच रहे हैं थोड़ा सा यूनिक पहनने के लिए। तो देखिए उसका ब्लाउज मैं स्टिच कर रही हूँ। और संडे को ही पूजा है तो टाइम बहुत कम है और काम मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे आ जाएंगे तो फिर मुझे कुछ भी करने नहीं देंगे, इसलिए मैं फटाफट से इसको कर ले रही हूँ। और अभी बस नहा करके बस मुंह अपना ठीक किए हैं, बाल वगैरह कुछ भी नहीं बना है। जब सोच रहे हैं पहले ये सब काम हो जाए, उसके बाद वो सब तो बच्चों के आने के बाद भी मैं कर लूँगी। तो बस इस काम को कर रही हूँ। आप लोग में बने रहिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। मैं ये ब्लाउज स्टिच करके उसके बाद से मैं आप सभी को भी इसका डिज़ाइन दिखाऊंगी कि मैं कैसा सिल रही हूँ कैसा नहीं सिल रही हूँ, मुझे बताइएगा। चलिए गाइस, आप ब्लॉग में बने रहिए, तब तक मैं फटाफट कर लेती हूँ। सो गाइस, अभी हो रहा है दोपहर का समय, 11:15 हो रहा है और मैं ब्लाउज स्टिच कर रही थी। उसी में इतना ज़्यादा मुझे टाइम लग गया और फिर खाना बनाने का भी टाइम हो गया, तो मैं उसे आधा अधूरा ही छोड़ करके आ गई किचन में। और बच्चों के आने से पहले मुझे खाना भी कंप्लीट करना है, क्योंकि उन लोग के आने से पहले इनके पास बच्चों को तो जल्दी नहीं रहती है खाना खाने की, पर इनके पापा की जल्दी रहती है। उन्हें खा करके जल्दी से फिर से ऑफिस निकलना होता है, तो उनके आने से पहले मुझे पूरा खाना कंप्लीट करने लेना होता है। इसलिए मैं ब्लाउज को आधा ही छोड़ दी और उसके बाद से सोचा कि पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर समय बचेगा तो फिर ब्लाउज का काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर रोटी देखिए बना चुकी और सब्जी बना रही हूँ, दाल और चावल। चावल मैं अभी किस तरह से बनाऊंगी आगे ब्लॉग में आप सभी को मैं बताती हूँ। मैं थोड़ा आज अलग किस्म का चावल बनाऊंगी, आप सब देख करके हंसेंगे भी मेरे पर कोई नहीं है, ऐसा किया जाता है कभी कभी। और मैं दाल में तड़का वगैरह सब कुछ लगा दी हूँ। और रोटी के तवा जो होता है ना, तवा बहुत गर्म होता है। मैं अभी बच्चे आए तो नहीं है, लेकिन मैं उसको उसी पर रख दूंगी ताकि वो लोग जब तक आएंगे तब तक बिल्कुल भी दाल ठंडा ना हो। गरम गरम खाना खाने में बहुत बहुत ही अच्छा लगता है।
4 गुना स्वाद उसका बढ़ जाता है। गर्म खाने में और ठंडे खाने में बहुत अंतर होता है। तो मैं सुबह से खाना बना करके आजकल मैं नहीं रख रही हूँ, और जब भी उन लोग को आने का टाइम होता है तो मैं पूरा खाना ही मतलब दोपहर के समय ही मैं बना रही हूँ। तो आजकल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब सांस लेने का भी मुझे फुर्सत नहीं मिलता है। पहले मैं सुबह में दाल और सब्जी बनाती आधा ही थी, काम छोड़ तो करके मैं फटाफट दोपहर से में सिर्फ किचन में मुझे आई चावल ही और बनाना उसके बाद रहता था। जल्दी जल्दी मैं खाना तो मेरे बनाई। पास बहुत ज़्यादा खाने में टाइम बच आज जाते मैंने थे, पर बनाया आजकल है वैसा नहीं चना, कर रही हूँ। ये जब से चना खाने आलू लगे हैं तब से और मैं सुबह में कुछ भी मूंग का नहीं दाल बनाती है। हूँ, और पूरा ये खाना मैंने मुझे भिगोए थे, दोपहर में ही चना और बनाना मूंग का पड़ता है। तो दाल मुझे भिगो और भी करके ज़्यादा ये इनके मतलब पापा प्रॉब्लम सुबह हो में रही है खाते कि हैं, दोपहर में तो जो मेरा समय आज बचता था नहीं उसमें खाए। मैं एडिटिंग का पता नहीं काम क्या आज करती भूख थी, नहीं लगी है, और भूख अभी में कुछ खाने बिल्कुल का भी मन नहीं मेरे कर रहा पास है, तो टाइम आज वो नहीं चना बच बच रहा गया है। था। तो कोई मैंने बात चना नहीं, और आलू यही मिला तो करके ज़िंदगी है। आप एक ब्लॉग भुजिया में बना बने दी, रहिए। दाल बना दिया, रोटी बना दिया। प्रियल और उनके पापा इस समय रोटी ही खाते हैं, हम और बुलबुल को चावल खाना होता है। तो कल हमने जब दोपहर में चावल बनाया था, उस टाइम पे ये लोग स्कूल से आए थे तो ये थी इडली लेकर के आ गए थे। तो सारे लोग हम लोग इडली ही खा लिए, और इडली बहुत हैवी होता है, उससे पेट भर जाता है। फिर हम लोग चावल बिल्कुल भी खाए नहीं, मेरा सारा चावल वैसे के वैसे ही रह गया, तो उसे मैंने फ्रिज में रख दिया। और वेस्ट करना तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं फेंकती कुछ भी नहीं हूँ। फ्रिज में रहने से वैसे स्मेल नहीं आती है, खराब नहीं होता है। तो फिर उसी चावल को देखिए मैं आज रीयूज कर ले रही हूँ। ये पानी में मिला करके मैं इसे बहुत अच्छे से उबाल लूँगी, और ये चावल जब उबल जाएगा तो ये एकदम बिल्कुल ताज़ा चावल हो जाएगा। हम और बुलबुल ये ही खा लेंगे, दाल चावल सब्जी हम लोग खाते हैं, और पापा इनके रोटी और सब्जी दाल खाते हैं। तो इधर का काम हो गया, तो अब मेरा दिमाग निश्चिंत हो गया कि अब उन लोग को जब भी आना होगा तो आ सकते हैं, तो कम से कम खाना तो रेडी है ना। और उसके बाद से अब मैं फिर से बैठूंगी ब्लाउज सिलने के लिए। अभी आधा ही मेरा सिला पाया है, आधा अभी बाकी है। अब वो लोग कभी भी आएंगे तो फिर मुझे कोई टेंशन है। और एक बात देखिए, एक चूहा मुझे 2-3 दिन से इतना परेशान कर रहा था, तो मैंने आज चूदानी रात में लगा करके रखा हुआ था, और उसमें वो पकड़ा गया है, खुटखुट खुटखुट निकलने की कोशिश कर रहा है, पर मैं उसे नहीं छूऊंगी। जब ये लोग आएंगे उसके बाद से ही छुएंगे लोग। मैं तो बिल्कुल भाई जानवरों से मैं बहुत दूर रहती हूँ, लेकिन उसमें बहुत निकलने की कोशिश कर रहा है, खिटखिट खिटखिट कर रहा है। ये देखिए मेरा चावल भी हो रहा है। इसमें बहुत अच्छे से इसको मतलब उबाल कर लेंगे ना, एकदम ये ताज़ा हो जाएगा। खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक दिन ऐसा होता है कि हमें बहुत खाने को मिलता है, और किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी खाने को ना मिले, इसलिए मैं खाना तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ। वैसे ही बनाती हूँ जितना कि मतलब हम लोग के खाने लायक होता है। लेकिन कल का चावल हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाए थे लो, इसलिए बच गया। चलिएगा, इस ब्लॉग में बने रहिए। अभी उन लोग का आने का टाइम हुआ है, अभी आएंगे लोग, फिर मैं आप सभी को मिलवाती हूँ। मेहनत के बाद आखिर मेरा मेहनत सफल हो गया, ब्लाउज मेरा सिला गया। और देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसका बाजू बनाया है। इधर से देखो, आगे से ये है, ऐसे है भाई, ऐसे बस थोड़ा सा इसमें चुन्नट दिया है, और यहाँ पर ये है। पहनने पर देखिए, पहनने पर बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा हो रहा है पहनने पर, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ऐसे चुन्नट टाइप में हो रहा है। और अभी इसमें कस बटन लगाना बाकी है। एक साड़ी पहनने में कितना सारा मेहनत करना पड़ता है। सुबह से लगी हुई हूँ घर का सारा काम करके, उसके बाद से ये सारा काम बच्चों का आना, खाना, नहाना सब कुछ करके, उसके बाद से तब जा कर के अब ये फाइनल हुआ है। ये देखिए इस तरह से। हट जाओ बेटा हुआ आगे से, बेटा हुआ। अभी इसमें बटन वटन लगाएंगे, उसके बाद से आप सब अच्छे से पहनेंगे, पूजा वाले दिन पहनेंगे। आप सब फोटो इसका देख लीजिएगा, वीडियो। और जिसका डर था मुझे वही हुआ। आजकल इतने महामारी चला हुआ है, पहले तो एक कोरोना को लेकर के आदमी परेशान था, अब ये आई फ्लू की वजह से है। और स्कूल में बहुत सारे बच्चों को हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था कि सबको हो रहा है तो हो ही जाएगा। और आज बुलबुल भी लेकर के आ गई है, पूरा इसका एक आँख एकदम लाल हो गया है। तो घर पे ड्रॉप था तो मैं उसको डाली हूँ,
लेकिन देखते हैं, पता नहीं उसे ठीक नहीं होगा तो फिर दिखा करके कैसे लेंगे। लालू है। सबको तुम दिखा दिखा करके और दोगी। दूंगी कैसे। हाँ, दूंगी कैसे। अपना आँख किसी के सामने मत मिलाओ। अभी एक आदमी को हुआ है, फिर पता नहीं प्रियल को होगा, मुझे होगा, क्या होगा न जाने। एक बीमारी दुनिया में जाती है तब तक एक बीमारी आ जा रही है। बाप रे, इतनी सारी बीमारियां चल रही है ना। और पहले से स्कूल में बोल रहे थे कि चश्मा लगा करके जाओ, तो मैम लगाने ही नहीं दे रही थी। ऐसे सबका आँख चेक कर रही थी। मम्मी कह रही थी ना, जिसको आई फ्लू हुआ है ना, बस वही चश्मा लगा के जाए। जिसको नहीं हुआ है आँख चेक करती थी, जिसका आँख लाल नहीं होता था उसका चश्मा ले रही थी, तो फिर क्या फायदा। और अभी तुम लोग को चूहा भी छोड़ना है, चूहा पकड़ाया हुआ है। मैं नहीं छोड़ने जाऊंगी। पापा थे तो उनसे कहीं नहीं बोली। अब नहाए वाए थे, कपड़ा पहन के चूहा छोड़ने जाएंगे। तो मैं भी तो नहाई रही हूँ। चलो हटो, चलो तुम आराम करो, जाओ जाओ सो जाओ, उसमें अपने घर में है। चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत थक गए हैं। फिर मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।